हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी और बहुत ही खुशहाल बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्स शेयर करते हैं, जानकारी देते हैं, आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में ऐसे ही एक खान पान से संबंधित हैबिट के बारे में हम बात करेंगे। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर प्रेग्नेंट महिला इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करती है। या तो कोई महिला बहुत कम खाती है, ठीक से डाइट नहीं ले पाती, या फिर किसी महिला को पता चलता है कि भाई ये चीजें बहुत अच्छी हैं तो वो उनको बिल्कुल असंतुलित तरीके से लेने लग जाती हैं। दोनों ही चीजें गलत हैं। तो आइए हम आज के वीडियो को डिटेल में समझते हैं, जानते हैं कि आपको फूड किस तरीके से लेना चाहिए। अगर आप ऐसी कुछ गलती कर रही हैं तो आज उस चीज को आप ठीक कर लेंगे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत हेल्दी होती हैं। मैं भी उनके रिलेटेड वीडियो आपसे शेयर करती हूँ कि आप इन चीजों को प्रेगनेंसी में जरूर खाइए। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध और दूध से बनी चीजें हैं जो प्रेगनेंसी में आपको भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए, प्रोटीन के लिए और बच्चे के विकास के लिए तो अति उत्तम है, उन्हें जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में जरूर खाए जाने चाहिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन कई बार इनकी ओवर ईटिंग से या गलत तरीके से ईटिंग से या गलत समय में अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उससे आपको उसके फायदे नहीं मिलते, नुकसान होते हैं और फिर आप परेशान होते हैं कि हमने ये टिप्स पढ़ी, ये टिप्स सुनी, लेकिन हमें उससे फायदा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कि तरीका सही नहीं था। तो क्या सही तरीका होना चाहिए? हम जो भी हेल्थी चीजें जानते हैं या अपनी प्रेगनेंसी में खाना चाहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि उसकी मात्रा कितनी इस्तेमाल करनी है। प्रेगनेंसी में एक मुट्ठी अगर मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स हैं तो एक मुट्ठी जरूर खाना चाहिए रोज। अगर पहले तिमाही से आप खा पा रही हैं, आपको वॉमिटिंग नहीं है, गैस नहीं है, पचा रही हैं, आपका मोशन ठीक जा रहा है तो आप खा सकती हैं। लेकिन अगर आपके पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको सोक करके ही खाना चाहिए, जैसे कि आलमंड्स है, फिग है, रेजिन है और अखरोट है। इनको आप सोक करके खाइए, आप डायरेक्टली मत खाइए। सोक करके खाने से इनका पाचन सरल हो जाता है, इनके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब निकल जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को कोशिश कीजिए, एक मुट्ठी मिक्स ड्राई फ्रूट्स को सोक कर दीजिए। ध्यान रखें, अंजीर और मुनक्का इन दोनों को भिगोते हैं तो उसका पानी भी बेनिफिशियल होता है, उसको पानी को पीना चाहिए। लेकिन बाकी जितनी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके पानी को हमें फेंक देना चाहिए। तो इस अंतर को आप जरूर समझें। अगर आप ड्राई फ्रूट खाने में ऐसी कुछ मिस्टेक कर रही हैं तो इसको आज ही ठीक कर लीजिए। दूसरी बात है फ्रूट्स की। हम सभी जानते हैं कि फ्रूट्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, बहुत सारे होते हैं फ्रूट्स के अंदर। विटामिन सी जिसका बॉडी के अंदर स्टोरेज नहीं होता, वो हमको डेली ही खाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें फलों को जरूर खाना चाहिए। लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि खट्टे फल बहुत अच्छे होते हैं, ऑरेंज और लेमन बहुत अच्छा होता है, तो हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं और ये हमारे पेट में एसिडिटी कर देते हैं। या फिर आप सूर्यास्त के बाद नाइट के टाइम में खट्टे फल ले रहे हैं तो ये आपको नुकसान कर सकते हैं। कई बार अर्ली प्रेगनेंसी में मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बहुत ज्यादा सिट्रस फ्रूट लेने से, डॉक्टर ने कह दिया, डाइटिशियन ने बता दिया, तो उन्होंने सिट्रस फ्रूट ज्यादा लिया, ज्यादा सिट्रस फ्रूट लेने से उनके मिसकैरेज हुआ है। तो ऐसी कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। 2 ऑरेंजेस पर्याप्त है एक दिन के लिए, 1 गिलास नींबू पानी पर्याप्त है एक दिन के लिए। तो कोई भी 2 फल आप जरूर खाएं, लेकिन सीमित मात्रा में खाएं, जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिले। अब हम बात करते हैं दूध की। तो डाइटरी इनटेक हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट, आवश्यकता, जीवन शैली को देखकर बताया जाता है। लेकिन एक औसत एक प्रेग्नेंट महिला को 2 सर्विंग मिल्क की लेनी चाहिए, लगभग 500 ग्राम दूध या दूध से बनी चीजें ले सकते हैं। आप 1 सर्विंग दूध ले सकते हैं, 1 सर्विंग में आप पनीर, दही, चीज कुछ और ले सकते हैं। इस तरीके से आप मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत कम लेना या बहुत ज्यादा लेना भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ठीक से नहीं पचा पा रहे, आपकी इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में भारीपन हो सकता है, चेस्ट में पेन रह सकता है, आपका खाना स्किप हो सकता है। और अगर आपका मील, प्रॉपर जो मेन मील है वो स्किप हो गया तो आपको दूध पीने का बेनिफिट नहीं मिला, बल्कि आपका न्यूट्रिशन लेवल और कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी आप फूड ले रहे हैं उसको 6 भागों में डिवाइड कीजिए, सुबह से लेकर रात तक का 6 बार में हर फूड को स्थान दीजिए। थोड़े थोड़े गैप से, इंटरवल से अपने मील को लीजिए। ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग
दोनों ही गलत हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगी तो बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, आपको भी कमजोरी रहेगी, खून की कमी रहेगी और आपका पेट बहुत डिस्टर्ब रहेगा और आप पूरे समय इरिटेटेड रहेंगी अपने पेट की प्रॉब्लम्स को लेके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी लेने के बाद आप अपने डाइटरी हैबिट्स को सुधारेंगी, अपने डाइट को सही तरीके से लेंगी ताकि आप उसका पूरा केवल लाभ लें, उसके नुकसान से आप पूरी तरह से बच जाएं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी किसी विषय पे जानकारी लेना चाहती हैं तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वो महत्वपूर्ण है और आप सभी सहेलियों के लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर।